गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 12 इंग्लिश में प्रोस का फर्स्ट पार्ट जो है ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस में जो है मैंने इसका रेफरेंस जो है अगली वीडियो में मैंने दे दिया है और आज जो है इसका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये गर्ल विथ ए बास्केट यह जो है विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। विलियम सी डगलस यह अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था। इन्होंने जब 1950 में यह भारत भ्रमण के लिए आया है ना। विलियम सी डगलस इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विजिट इंडिया इन 1915 में जो है वह 1950 में वह भारत भ्रमण पर आया, इसलिए कि स्वतंत्रता मिली थी और उस हिंदुस्तान के कल्चर को और यहाँ के रहन सहन को और धर्म की विविधता के कारण अन्य भाषाओं की विविधता के कारण स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो है इन्होंने हिंदुस्तान भ्रमण पर आया और इस पर उन्होंने एक गर्ल विथ ए बास्केट शीर्षक के माध्यम से इन्होंने अपने भ्रमण को लिखा। थोड़ा सा देख लो, स्टार्ट जो हो रहा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर ए हिमालय। और क्या यहाँ, हाँ देखिए बस, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालय। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार ए रानीखेत an old British Army hill station located on a 16,000 foot ridge opposite a 120-mile state of snow-capped हिमालयस। कहने का मतलब यह है कि वह समृद्धशाली क्षेत्र न्यू दिल्ली टू हिमालय है ना की ओर यात्रा करने के लिए, कहने का मतलब यह है कि वह यात्रा प्रारंभ करते हैं। देख लो, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, मैं दिल्ली से हिमालय की ओर निकल पड़ा है ना। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैंने ट्रेन के द्वारा बरेली तक गया। एंड देन बाई कार रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 60,000 फुट रिज अपोजिट। देख लो, तब जो है बाई कार से मैंने रानीखेत तक गया, जो कि ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि 6,000 फुट ऊंचाई पर है ना, 120 मील अपोजिट में उसके जो है स्टेट ऑफ स्नो-कैप्ड हिमालय का भाग जो बर्फ़ से ढका हुआ था, उसके अपोजिट में ओल्ड ब्रिटिश आर्मी का एक स्टेशन है, जो पुरानी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी सेना जो है उस हिल की स्टेशन, मतलब कि उस पहाड़ के ऊपर एक स्टेशन था, उस पर जो है स्थित था। फिर से देख लो, कह रहा कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैंने, वह लेखक कह रहे हैं विलियम सी डगलस, जो अमेरिका से आए हुए हैं भारत भ्रमण पर। उन्होंने अपने यात्रा के दौरान जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास लास्ट में भ्रमण के बाद जब जाते हैं तो यही पूरा लिख करके वह वहाँ पर देते हैं और कहते हैं कि मैं इसीलिए जो है भारत से प्रेम करता हूँ। देख लो, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैंने ट्रेन से बरेली तक गया।
एंड और देन बाई कार टू रानीखेत, और जो शेष भाग बचा हुआ था वह कार से रानीखेत तक गया। ओल्ड ब्रिटिश आर्मी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी थी, मतलब कि सेना का हिल स्टेशन, मतलब कि ठहरने का वह वहाँ पर ठिकाना था, स्टेशन था। और वह कहाँ है देख लो, कह रहा है कि 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय का जो बर्फ़ से ढका हुआ भाग है उसके 6000 फीट ऊंचाई पर, उसके अपोजिट में ऊंचाई पर जो है यह स्टेशन है। कह रहा है कि द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी चलती थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और हर स्टेशनों पर वह रुकती जाती थी। आल मतलब सभी, द वे स्टेशन मतलब कि स्टेशनों पर, हर स्टेशनों पर रुकती जाती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, हर स्टेशन के स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और मैंने जो है हर स्टेशन पर जो है वह झटके से उस कंपार्टमेंट मतलब डब्बा के दरवाजे को झटके से खोल करके जो है उतर जाता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। ठीक, इतना तो स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लो, बेटा, आगे देखिए। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्राइस्ट, पोर्टर्स, बेगर, हाकर्स। कहने का मतलब ये है कि वो जो प्लेटफार्म था जिस पर हमारा लेखक हर प्लेटफार्म पर उतरता, जिस पर उतरा हुआ है वह प्लेटफार्म जो है पैक्ड मतलब भरा हुआ था। किससे? सिखों से। सिख ये सब जाति वर्ग की बातें हैं। मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, है ना, पुजारी, पोर्टर, ठीक है ना, जो वो होते हैं ना पोर्टर, बेगर्स मतलब भिखारी, और हाकर्स मतलब कि फेरी वाला। ये कूली, ये पोर्टर मतलब कूली से है, कूली, भिखारी और फेरी वाला जो है, इन सब से जो प्लेटफार्म था भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीवन मतलब प्रत्येक, जो भी था, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सोल्डर्स हो, या मर्चेंट्स हो, प्राइस्ट हो, पोर्टर हो, बेगर्स हो, हाकर्स हो, ये सभी जो है नंगे पांव थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और उन लोगों के जो ड्रेस थे, जो कपड़े पहने हुए थे, वे सब जो थे वह सफ़ेद लूज था, मतलब ढीला ढाला था, ऐसा था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल्स बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैंने कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम 3 लोगों से पूछा। 3 पीपुल्स बिफोर, पहले 3 लोगों से पूछा, इसके बाद जो है आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। उनमें से एक को जो है, एक को पाया जो कि इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल सकता था। स्पोक इंग्लिश मतलब जो हु स्पोक इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोल सकता था। 3 लोग के बाद एक मिला। वी वुड टॉक वर्ड्स ऑफ हेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक, और मैंने वह अफेयर मतलब कि समस्याओं, प्रॉब्लम, वर्ड संसार की सभी समस्याओं और प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक में, मेजर टॉपिक मतलब कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैंने बातें की। द न्यूज ऑफ डे, उन दिनों का जो समाचार था। प्रोसीड मतलब कि वह प्राप्त किया, पाया, ठीक ना। मैंने उन दिनों के समाचार और संसार की समस्याओं और महत्वपूर्ण विषयों पर बातें की। किससे? जो कि
हु स्पोक इंग्लिश, जो व्यक्ति आई कुड फाउंड वन हु स्पोक इंग्लिश, जो कि एक व्यक्ति इंग्लिश बोलने वाला मिला, उससे मैंने सारी बातें की, ठीक ना, सारी बातें की। आई वॉज इन दिस वे, इस तरह से, इस प्रकार से। आई वॉज ट्राई टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ नेशंस, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक ना। मैंने ओपिनियन मतलब विचार, व्यू से है, ओपिनियन विचार, अगेंस्ट मतलब विरोध होता है, एटीट्यूड मतलब व्यवहार से, ठीक ना। एटीट्यूड मतलब कि व्यवहार से, और रिपोर्ट मतलब होता है रिपोर्ट, ठीक ना। इस प्रकार से मैंने विचारों मतलब व्यवहार और रिपोर्ट के विचारों की चेकिंग किया, ठीक ना। आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ नेशंस, मैंने राष्ट्र की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की, प्रयास किया, ठीक ना। किस तरीके से? विचार, व्यवहारों और रिपोर्ट से, ऑफिशियल हो या वह किसी भी तरह का हो। ओपिनियन मतलब कि व्यू, ठीक ना। चेकिंग मतलब प्राप्त किया, चेक किया। आगे देख लो, द रूट्स ले थ्रू वन ऑफ रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एरिया, वह रास्ता जो था जिस पर हमारा लेखक चल रहा था, वह रास्ता जो है क्या था, वह भारत के समृद्धशाली क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की ओर जा रहा था। मतलब था वो रास्ता, कहा कि रूट ले थ्रू वन ऑफ रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एरिया, भारत के समृद्धशाली कृषि क्षेत्र की ओर से रास्ता जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, कह रहा है कि यह जो था गंगा का मैदानी भाग था, ऊपर वाला, ठीक ना। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, कह रहा है कि यह गंगा के ऊपरी वाला मैदानी भाग था, गंगा नदी के ऊपरी वाला जो है मैदानी भाग था। 1000 फीट अबाउट सी लेवल बट ट्रॉपिकल, कह रहा है कि यह जो है 1000 फीट मतलब कि हजारों फीट एबव ऊंचाई पर था। किससे? सी लेवल, समुद्र के लेवल से यह जो गंगा जो का मैदानी भाग था, ठीक ना। न्यू दिल्ली टू रानीखेत, ठीक ना, वह जो क्या था, वह गंगा का मैदानी भाग का ऊपर वाला भाग था। 1000 फीट अबाउट सी लेवल, यह जो है समुद्र के लेवल से 1000 ऊंचाई फीट पर था। बट लेकिन ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल समझ रहे हैं? ट्रॉपिकल का मतलब कि होता है उष्णकटिबंधी वाला भाग, उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी भी नहीं समझ रहे होंगे। उष्णकटिबंधी का मतलब होता है बेटा, जो बीच वाला जो भूमध्य रेखा होती है, जो हमने बताया है आप लोग को, पृथ्वी खींचे थे, और पृथ्वी कक्षा 10 वाले भाग में, तो पृथ्वी के बीच में जो फाड़े हैं है ना, पूर्व पश्चिम में, वो भूमध्य रेखा है। उससे 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश नीचे के बीच वाला जो भाग है वह उष्णकटिबंधी है। ऊपर वाले में उत्तरी उष्णकटिबंधी है, नीचे वाले में दक्षिणी उष्णकटिबंधी है, वही ट्रॉपिकल वाला भाग है। उसी वाले भाग की बात चल रही है। ठीक, आगे देख लो। द गंगा was brown silt slung with fluid water, its overflow inundating thousands of acres of rice। ध्यान से देखना, यह जो भाग है, ठीक है ना, द गंगा वास ब्राउन सिल्ट मतलब गंगा
में जो है सिल्ट मतलब सैल, जो बालू के कण हैं, वह जो फूरे जो बालू के कण था उसमें कह रहा है द गंगा वास ब्राउन सिल्ट, भूरा वह बालू था। स्लोन विथ फ्लोड वाटर, जो कि वह पानी में बह रहा था, मतलब कि फ्लोन मतलब कि बहाव, पानी जो बाढ़ आ गई है वह जो पानी ऊपर की ओर जो है उमड़ा हुआ है, ठीक ना। वह भाग जो है उसमें कह रहा है कि स्लोन विथ फ्लूड वाटर इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड ऑफ ए क्रेस ऑफ राइस। कह रहा है कि हजारों, कह रहा है कि चावल का मतलब कि एकड़ दे रहा है, चावल का हजारों एकड़ जो भूमि है जो वह जो पानी से लबालब भरा हुआ है, ओवरफ्लो इन अनडेटिंग, ठीक है ना। वह जो क्या है इन अनडेटिंग मतलब कि जल प्लवन, कवरिंग होता है, उस तरीके से वो कवर किया हुआ, जल से डूबा हुआ है। आगे देख लो, टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, कह रहा है कि हायर देन ए मैन हेड। देख लो, द नॉर्थ वाज जंगल, नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। कह रहा है उत्तर का जो भाग है वह जंगल से भरा हुआ है, महान बहुत बड़ा जंगल है, जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, बड़ी बड़ी घासें से जो है वह भरा हुआ है, ठीक है ना, लदा हुआ है। हायर मतलब ऊंचा ऊंचा घास है, देन ए मैन हेड मतलब मनुष्य के सर की से भी अधिक ऊंचा वाला जो है वो घास का मैदान जंगल से भरा हुआ है। एंड अनब्रोकन escaped for an occasional clump of tree, the home of tiger, elephant, python and cobra. कोबरास कहने का मतलब यह है कि वह जंगल जो है उसमें मनुष्य के सर से ऊंचा ऊंचा जो है घास है, और क्या है अनब्रोकन मतलब रुकने वाला नहीं है ना। ओकेशनल क्लम्प, वो ओकेशनल क्लम्प का मतलब होता है कि क्लम्प माने समूह जो है वह एक तरह से जो है वृक्ष का समूह जो है चारों तरफ से लगा हुआ है, कतारें बनी हुई हैं, ठीक है ना। वह जो घर किसका है, द होम दिया है ना, द होम घर ऑफ टाइगर, चीता का घर है, एलिफेंट्स हाथियों का, पाइथान अजगरों का, एंड कोबरास और कोबरा का, सर्प है, नाग है, इन सब का जो है वहाँ निवास स्थान है उस जंगल में, जिसके चारों तरफ जो है वह अनब्रोकन ट्रीज लगे हुए हैं। इस तरीके से एवरीवेयर जहाँ कहीं भी देखेंगे इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग ऑफ द होरिजन। होरिजन मतलब क्षितिज झुका रहा है, कह रहा है कि फ्लैट लैंड वह मैदानी भाग जो है, उसके बाद जो है एवरीवेयर मतलब कि हर जगह, एवरीवेयर इज देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, मतलब कि प्रत्येक जगह क्या है वह जो मैदानी भाग है, फ्लैट लैंड जो मैदानी भूमि है वह जो है वह क्षितिज तक फैला हुआ है। होरिजन मतलब क्षितिज तक फैला हुआ है, बट डोटेड हियर एंड देयर बाय द सेकेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पकार ट्रीज shaped like elms and having thick twisted trunks। ठीक, देख लो, कह रहा है कि दैट डोटेड हियर एंड दियर मतलब कि इधर उधर चारों तरफ, बाय सेकेड बनियान ट्री, बनियान मतलब कि पवित्र बरगद का वृक्ष जो था और या बाय रोज ऑफ पकार मतलब कि पकड़ी का वृक्ष भी कतारों में लगा हुआ था। शेप्ड लाइक इल्म्स मतलब कि वह कैसा था, इल्म मतलब एक जंगली पौधा, इल्म्स जो है एक जंगली
वृक्ष है। इप्स एंड हैविंग ट्रिंक्स ट्विस्टेड ट्रैंक्स, ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ, ट्रैंक्स माने सूंड की तरह, ठीक मतलब मोटा मोटा जो है वह सूंड की तरह जो है उसका आकार था, मुड़ा हुआ था। हॉट गर्म, ह्यूमिड मतलब कि नमी, ठीक है ना, ह्यूमिड का मतलब होता है कि मोइस्ट नमी युक्त, वह गर्म नमी युक्त, एयर मतलब हवा, वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, है ना, दक्षिण और पश्चिम से जो है उसमें से जो है वो गर्म नम हवा जो है प्रवेश कर रही थी, मतलब आ रही थी। कह रहा है कि मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लीनिंग टू देम एंड रीडिंग ऑन अंडरनीथ swung of trees at the station looking for food। ठीक, कह रहा है कि जो बंदर थे, मंकीज बंदर, सम ऑफ दियर मदर्स उनकी जो कुछ माताएं, विथ बेबीज अपने बच्चों को अपने चपकाई हुई, एंड रीडिंग अंडरनीथ नीचे क्यों लटकी हुई थी, स्वंग ऑफ ट्रीज एट स्टेशन स्टेशनों पर उछल कूद करती थी, किसके लिए, फूड, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश के लिए। ठीक, भोजन की तलाश के लिए जो है वह वृक्षों से लटकी हुई, रीडिंग अंडरनीथ अ स्वंग ऑफ ट्रीज एट स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, कह रही है कि भोजन की तलाश के लिए वह स्टेशनों पर जो है उछल कूद किया करते थे। ठीक, द विलेजेस वी पास्ट, है ना, गांव जो थे, वी पास्ट हम जब गांव से गुजर रहे थे, हर्ड वाज मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, डंग मतलब वह गोबर का जो कंडा है, मिक्स मतलब मिला, मड माने वह माटी और पानी मिला करके, कह रहा है कि द विलेजेस गांव, जो गाँव में जो थे, वी पास जिसको हम गुजर रहे थे, रास्ते पे जा रहे थे, हैड वाज मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग्स, मतलब कि वो जो दीवारें जो थी बनी हुई थी, मकानों की जो दीवारें बनी हुई थी, वह मट्टी, पानी और गाय के गोबरों से जो है लिपी हुई थी, बनी हुई थी, लिपा हुआ था, है ना। दियर पिग्ड रूफ वेयर थैचेड, करेक्ट, दियर पिग्ड मतलब कि उनकी ऊंचाई, जो छत था, पिग्ड मतलब कि छत था, टॉप, रूफ मतलब छत, ऊंचाई वाला जो छत था वह झोपड़ी का था। बंडल ऑफ ग्रास, घास का बंडल, टाइड ऑफ बम्बू पोल्स, जो बम्बू के पोल पर, बांस के बल्ली पर जो है टाइट बंधा हुआ था। स्ट्रेट क्रॉस द रेफ्टर्स, जो कि रेफ्टर्स मतलब कि पतली पतली जो बल्ली होती है ना, वह था, वो चारों तरफ से वो डाला गया था, एक क्रॉस किया गया था। झोपड़ी देखे है ना, जैसे बनी है, स्टेज मतलब बिछाया गया, विस्तार किया गया था। ठीक, और देख लो, दैट डे द पम्पकिन वेनिस दैट ग्रीव ओवर देम वेर इन ब्लूम, ट्रेलिंग स्टिक ऑफ येलो ओवर ड्रब वॉल्स। कह रहा है कि उन दिनों में जो पम्पकिन मतलब कोहड़ा कह लेंगे या जो भी लौकी कह लेंगे, वेंस द ग्रीव ओवर देम, वह ऊपर चढ़ा हुआ था, वेयर इन ब्लूम और फूला हुआ था, खूब फूला हुआ था। ट्रेलिंग स्प्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रब वास, मतलब दीवार के ऊपर जो है वो धारी बना हुआ था, पीला पीला धारी बना करके वह भद्दा लग रहा था, पीली पीली वह भद्दी धार, ठीक है ना, वो धारियाँ बनाया हुआ था। इस तरीके से आज जो है क्लास हम यही समाप्त करते हैं। चूँकि यह पैरा जब बड़ा हो जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और शेष जो भाग बचा हुआ है अगले वीडियो में जो मैं बताऊंगा,
धन्यवाद।